हेलो स्टूडेंट्स और वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। तो हम लोगों ने टिश्यू का पार्ट 1 कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने टिश्यू का इंट्रोडक्शन, टाइप्स और प्लांट टिश्यू डिस्कस किए थे। अगर अभी आप हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो बिफोर स्टार्टिंग द पार्ट 2 डू हैव अ थोरो रिव्यू ऑफ द पार्ट 1, बिकॉज विदाउट पार्ट 1 ना पार्ट 2 तो हमें समझ में आएगा नहीं। तो पार्ट 2 है हमारा एनिमल टिश्यू, पार्ट 1 था प्लांट टिश्यू, पार्ट 2 है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू को थोड़ा ध्यान से फोकस रह के पढ़ना होता है, थोड़ा समझना होता है। क्वाइट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है कई बार बच्चों को कि याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सो दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो अभी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट इज एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू दैट इज वो टिश्यू जो कि एनिमल बॉडीज में, दैट इज हमारी बॉडी में या फिर किसी भी एनिमल बॉडी, किसी भी अदर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट हो सकता है। तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट टिश्यू। सी मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू डिफरेंट हैं, अलग हैं। और ये अलग क्यों है, इनके डिफरेंट होने का रीज़न क्या है? सो डिफरेंट होने का रीज़न है बेटा, सिंपल सी बात है, प्लांट की जो एक्शन है, जो उनकी फिजियोलॉजी है, वो हमसे बहुत डिफरेंट है। और हमारे जो एक्शंस है वो एकदम डिफरेंट है। अब जब वो अलग है तो भाई सेम, भाई हमारे टिश्यूज भी सेम नहीं हो सकते, राइट? तो इसलिए टिश्यूज क्या है, अलग है। सो यहाँ पर हम ना कुछ कुछ 4 टाइप के मेजर टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, और आई मस्ट से 5 मेजर टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे। 5 कैसे? सबसे पहला है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूं तो इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा जो अभी आगे आ रहा है। नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे बेटा मस्कुलर टिश्यू। नंबर 3 कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जो जोड़ने का काम कर रहा है। नंबर 4 नर्वस टिश्यू, जो कि हमारे ब्रेन को बॉडी से और बॉडी को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये 4 हुए। 5वां कौन सा था? 5वां है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सी आप बोलोगे मैम ये तो पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ही है। आई नो ये पार्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन मैंने इसको 5वां पार्ट इसलिए बोला क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके बारे में इससे आगे 10th में भी इसको सेम चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो अभी इसकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई हमें इन टोटल कुछ इतने टाइप के टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। बहुत ध्यान से इस फ्लो चार्ट को नोट डाउन भी कर लेना, बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं हमें टिश्यू, क्योंकि टिश्यू बहुत सारे हैं, सबके सब पार्ट है। तो ऐसा लगता है भाई ये क्या है ना, इतना सारा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर हम कैसे पढ़ें। सो फ्लो चार्ट की हेल्प से ना हमें इजीली चीज़ें लर्न हो जाती हैं। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट टिश्यू दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की बात की जाए ना, तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है, कैसा होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? सो एपिथेलियल प्रेजेंट है हमारे एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस मतलब हमारी स्किन में, है ना। स्किन के एपिडर्मल लेयर, सबसे बाहर वाला जो आपका स्किन है, सबसे बाहर वाला जो आउटर लेयर होता है हमारा, है ना, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। वहीं से क्या आया? एपिथेलियल आया। बेसिकली एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव टिश्यू। सी आपकी जो स्किन है वो आपको प्रोटेक्ट करने का ही तो काम कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है ना आपको, आपकी बॉडी को बचा रही है किससे भाई? एक्सट्रीम कोल्ड से, एक्सट्रीम हॉटनेस से, एक्सट्रीम लाइक माइक्रोबियल कंटामिनेशन से। आपके बॉडी फ्लूइड स्किन से बाहर तो नहीं निकल रहे ना, जब तक कि कोई इंजरी नहीं हो जाए, है ना, कोई माइक्रो सीधा स्किन के अंदर पेनिट्रेट भी नहीं कर पाता। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारी क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवर हमारी बॉडी के सराउंडिंग है, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, है ना। अब इसको क्यों प्रोटेक्टिव बोल रहा है, अभी और आगे बात होगी। सो एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू है जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। ये क्या करता है? हमारे बॉडी ऑर्गन्स को सराउंड करता है, उनको कवर करके रखता है, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, ठीक है। ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कवर अप करके रखता है, बाहर से भी और अंदर से भी, ताकि एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनी रहे। अब ये जो मेम्ब्रेन है, द मेम्ब्रेन और आई वुड से द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये जो टिश्यू है इसके जो सेल्स है बेटा, दे आर क्लोजली पैक्ड, ये ना आपस में क्लोजली जुड़े हुए हैं। सी अगर सेल्स के बीच में स्पेस हो, ऐसा स्पेस हो, तो भाई कोई भी मटेरियल अंदर और बाहर आ सकता है, तो ये तो नहीं चाहिए भाई हमें। तो एपिथेलियल टिश्यू की क्या बात है कि एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होती हैं वो एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन से पैक्ड होते हैं, क्लोजली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। तो ये क्लोजली अटैच्ड होने से क्या होता है कि कोई भी मटेरियल बहुत ईजिली ना तो अंदर कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है और कोई भी चीज़ इजीली बाहर भी नहीं
आ पाती है। ठीक है, तो दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू की एक और अगर इसके स्ट्रक्चर वाइज बात करें ना, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि एपिथेलियल टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यू किसी किसी भी ऑर्गन से, एपिथेलियल टिश्यू किसी भी ऑर्गन से जुड़ा होता है बेटा विद द हेल्प ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। सी ये क्या है, मेम्ब्रेन है एक ना, एक जैसे बोलते हैं जैसे टेप, टेप का ग्लू, ये क्या करता है, ये ना बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या करता है, एपिथेलियल टिश्यू को किसी भी ऑर्गन से जुड़ने में, उसके अडहेर हो जाने में, उस पर चिपक जाने में मदद करता है। सी ये कोई ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन के ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है, ऑर्गन के ऊपर क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। ये एपिथेलियल टिश्यू हो गया हमारा, बीच में हमारी क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये हमारा हो गया ऑर्गन। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रही है, इस ऑर्गन को कवर अप करके रख रही है, रैप अप कर रही है। तो इसको रैप करना है भाई, किसी ऑर्गन के ऊपर जाके जुड़ना है, तो भाई इसको कुछ तो लाइक सपोर्ट चाहिए, कुछ तो सरफेस चाहिए ना ऐसा जिसके थ्रू क्या कर सके, ये उससे जुड़ा रह सके, है ना। तो फॉर दिस रीजन बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एपिथेलियल टिश्यू में। अब हम अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अब टाइप क्या है, ठीक है, टाइप के बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ पिक्चर्स है, कुछ डायग्राम्स है, स्पेशली मैंने इसलिए ये डायग्राम सेलेक्ट किए थे कि देखकर एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग हम बना लें डायग्राम्स के बारे में, क्योंकि डायग्राम्स ना हमें कई बार ड्रॉ करने पड़ते हैं, बायोलॉजी है तो डायग्राम्स के हमें ना बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। तो हमारे कुछ टाइप हैं, जैसे कि सबसे पहला टाइप है हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब सिंपल स्क्वैमस का मतलब क्या हुआ, सिंपल स्क्वैमस अभी मीन्स ये जो टिश्यू है ये क्या, शीट जैसा है, एक सिंगल लेयर है ना, शीट जैसा टिश्यू है। कैसा है, शीट जैसा एक पतला सा टिश्यू है, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस है। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की, स्ट्रेटिफाइड बेटा, स्ट्रेटिफाइड का मतलब ही होता है लेयर्स। क्या है, लेयर। क्लियर, लेयर्स मतलब देखो ना, ये क्या था, सिंगल लेयर था, स्ट्रेटिफाइड कैसा है, लेयर 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 और बहुत सारी लेयर्स। तो दैट इज क्या है, स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रिएशंस का मतलब होगा लेयर्स, एक के ऊपर स्टेक्ड होता है, कैसा ये टिश्यू, सिंपल स्क्वैमस और स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। देन नेक्स्ट बात की जाए क्यूबॉइडल, भाई नाम से ही पता चल रहा है क्यूबॉइडल मतलब शेप कैसा होगा इनका, क्यूब लाइक होगा, ठीक है। कॉल्यूमिनार, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम अगला हमारा जो है, कॉल्यूमिनार मतलब कॉलम जैसा, देखो मतलब सिंपली कैसा होगा, ये कॉलम जैसा होगा। देन देन हमारा आता है जैसे ये स्यूडो है, और हमारा ग्लैंडुलर आता है। ग्लैंडुलर में सिंपली क्या होता है बेटा, यहाँ पर ना लाइक एपिथेलियम टिश्यू में ही अंदर ग्लैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ग्लैंड्स अभी क्या है उनके बारे में भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। ये था उनका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज कैसा दिखता है एपिथेलियल टिश्यू। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। सो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू में ये जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम्स दिखाए, शेप्स दिखाए ताकि आप एग्जाम में ड्रॉ कर पाएं। सो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई ये टिश्यू कहाँ है। देखो स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब मैंने बताया था एक सिंगल, एक शीट है, लेयर है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये ना हमारी जो ओरल कैविटी है, जो हमारा माउथ है, अपने माउथ में जरा ओरल कैविटी में जो इनर चीक वाली साइड पे जरा टंग लगा के देखो कितना थिन सा हमें स्किन फील होता है। तो ये कहाँ पर होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पर है, हमारी ओरल कैविटी में, हमारे ब्लड वेसल्स में, राइट। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस मतलब लेयर पे लेयर पे लेयर। तो अगर इसको याद रखना तो आपको पता होगा स्किन में कितने, स्किन में भी क्या है, डिफरेंट लेयर्स होती है, हमारी स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं, और स्किन में मैंने अभी बताया था क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, हमारी स्किन में प्रेजेंट होगा। अब बात कर लेते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब वो एपिथेलियम जिसमें क्या होंगे बेटा, जिसमें ग्लैंड्स होंगे। ग्लैंड क्या होते हैं मैम, ग्लैंड तो आपने बताया नहीं बेटा, ग्लैंड होते हैं स्पेशल ऑर्गन, वो ऑर्गन ना जो हमारी बॉडी में लाइक कुछ ना कुछ सिक्रीशन कर रहे हैं। जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रहे हैं हमारी बॉडी में, सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं। तो दैट इज अब हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ पर भी हमें सिक्रीशंस चाहिए वहाँ वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पर प्रेजेंट होगा बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है जी। देन कॉल्यूमिनार, कॉल्यूमिनार मतलब कॉलम लाइक। तो कॉलम लाइक कहाँ प्रेजेंट होगा, कॉलम लाइक मतलब अब देखो
इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक कि भाई ये क्या है, ऐसे लंबे लंबे हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल हैं, कॉलम लाइक लंबे लंबे सेल है। अब ये जो लंबे लंबे सेल्स है ये ना मूवमेंट में मदद करते हैं। तो मूवमेंट की जरूरत कहाँ है, हम खाना खाते हैं, निगल जाते हैं, सोचो ना खाना निगलने के बाद माउथ टू एनस पूरे स्टमक तक फूड कैसे पहुंचता है, स्टमक से आगे फूड कैसे पहुंचता है, क्योंकि ना कहीं हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो इंटेस्टाइन है, उनमें कौन सा है, कॉल्यूमिनार एपिथेलियम है, जो कि क्या करता है बेटा, मूवमेंट पे मदद करता है। देन सीलिएटेड, अब देखो सीलिएटेड का मतलब होता है सीलिया। सीलिया की बात करें दैट इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना। कुछ कुछ ऐसे भी टिश्यूज है जिनके ऊपर ऐसे ना हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर अगेन हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट में मदद करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक से एयर का मूवमेंट होना होता है। ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी विलाई दैट इज सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज ये मूवमेंट में मदद करते हैं। क्यूबॉइडल अगेन क्यूब लाइक सेल्स होंगे, ठीक है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो कि प्रेजेंट होंगे हमारी किडनीज में। और इनके रोल की बात की जाए ना, तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन कराने में मदद करते हैं। अब भाई यूरिन को बनना है तो भाई कहीं वाटर रिलीज भी होना है, कहीं वाटर एब्जॉर्ब भी होना है, तो कौन करता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है कि भाई हमसे कैसे याद होगा, बट बेटा प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर लर्न हो जाएगा। एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम अ टेबल, टेबल बनाए और तब पढ़ने की कोशिश करें, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नंबर 2 टिश्यू की तरफ, दैट इज नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू की बात करें कि भाई नर्वस टिश्यू क्या है, कहाँ होता है, तो कुछ चीज़ें समझ लें। सी, अगर आपके पैर में कुछ चुभता है तो आपको पेन फील होता है ना। कैसे, आप तुरंत पैर हटा लेते हो, या आपको अचानक से कमर में कुछ चुभे तब तुरंत वहां से हट जाते हो, आपको आप देखते भी नहीं हो क्या चीज़ थी, बट आप तुरंत एक्शन कर देते हो। तो वो चीज़ें कैसे हो रही हैं, वो सब कुछ हो रहा है बेटा वाया ब्रेन, ब्रेन के थ्रू हो रहा है। ठीक, अब हमें ये भी पता है कि जो ब्रेन है वो पूरी की पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी हमारी बॉडी में होने वाली ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। सी, पैर में कुछ चुभा था तो ब्रेन को कैसे पता चला, ब्रेन तो यहाँ है ऊपर और पैर तो नीचे है, तो ये कैसे, दैट इज देयर इज अ टिश्यू दैट कनेक्ट्स ब्रेन टू द बॉडी एंड बॉडी टू द ब्रेन। भाई बॉडी को भी ब्रेन से जोड़ता है, ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है, तो ये कौन करता है, ये करता है बेटा नर्वस टिश्यू। कौन करता है, नर्वस टिश्यू। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये डायग्राम आपको लर्न करना है, जितनी बार ज़्यादा बार आप इसे ड्रॉ करोगे उतनी ही अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नर्वस टिश्यू क्या है, टिश्यू है जो कि ब्रेन को बॉडी से जोड़ रहा है। अब ये क्या है बेटा, इस नर्वस टिश्यू में आ जाता है हमारा न्यूरॉन। क्या आता है, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो कि क्या हुआ हमारा, न्यूरॉन जो कि हमारी बॉडी की क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट सेल है। याद करें हमने चैप्टर सेल में पढ़ा था, न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। न्यूरॉन नर्वस टिश्यू में क्या है, नर्वस टिश्यू कंप्राइजेस, नर्वस टिश्यू कंप्राइजेस न्यूरॉन्स, वेरियस न्यूरॉन्स, मिलियन ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है हमारी बॉडी में। ये जो न्यूरॉन है ना, ये एक सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग है। कितना, 1 मीटर लॉन्ग होता है ये सेल। ठीक है, न्यूरॉन। अब ये क्या हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेडेड होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सिग्नल को ट्रांसफर करना, ट्रांसफर ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, सिग्नल ट्रांसफर करता है कौन, न्यूरॉन। सिग्नल, क्योंकि ना देखो ब्रेन को अगर किसी ऑर्गन को मैसेज भेजना है तो वो सिग्नल भेजता है। आपके पैर में कांटा चुभा तो पैर से सिग्नल कहाँ गया, ब्रेन में गया। तो दैट इज जो ब्रेन है वो ओवरऑल काम कैसे करता है, ओवरऑल एक्टिविटी कैसे करता है। सो ब्रेन अपना काम या अपनी एक्टिविटी रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, मतलब सिग्नल की हेल्प से, सिग्नल की मदद से ही क्या करते हैं, सारा का सारा काम वो करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो दैट इज, ये क्या था, सिग्नल ट्रांसफर होता है न्यूरॉन के थ्रू। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन जो है वो डीजेनरेटिव है। डीजेनरेटिव का मतलब क्या हो गया, डीजेनरेटिव का मतलब हुआ बेटा कि एक बार अगर ये न्यूरॉन किसी भी बॉडी में है ना, किसी भी बॉडी में अगर न्यूरॉन एक बार डैमेज हो गया तो वो दोबारा नहीं बनता,
वो डेड। और किसी भी बॉडी पार्ट में, किसी भी टिश्यू में, है ना, अगर न्यूरॉन डैमेज हो गए, न्यूरोनल सेल अगर डैमेज हो गई, डेड हो गई, तो वो ऑर्गन, वो पार्ट भी अफेक्टेड हो जाएगा उस, क्योंकि ब्रेन का उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, और दैट पार्ट माइट बी डेड, है ना। वो भी पार्ट, वो टिश्यू भी डैमेज होने लगेगा, डेड हो जाएगा, अगर उसमें क्या है, न्यूरॉन डैमेज हो गया तो। अब ये है न्यूरॉन का डायग्राम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी, ये वाला जो पार्ट है, ये जो ब्रांची पार्ट है, ये क्या है, हमारा सेल बॉडी, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। ये क्या करती है, सिग्नल को रिसीव करती है, जो भी मैसेज आता है ब्रेन से उसको रिसीव करती है और आगे भेजने का काम करती है, जिसमें कि ये वाला क्या है, हमारा एक्सॉन है, और ये क्या है, हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ से मैसेज जो है आगे भेज दिया जाता है। तो ये था पूरा न्यूरॉन, दैट इज नर्वस टिश्यू के बारे में। था ना बहुत इजी सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी आप लोग ये सेम चीज पढ़ेंगे। सो मूविंग फर्दर, दैट इज नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मस्कुलर टिश्यू। अब मस्कुलर टिश्यू की बात की जाए भाई, मस्कुलर टिश्यू क्या है, मस्कुलर टिश्यू दैट इज हमारी मसल। सी, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में भाई सारी की सारी मसल एक जैसी हैं, एक ही टाइप की होंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग खुद सोचो, ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है या हमारा जो हार्ट है, अब हार्ट की बात करें तो हार्ट कंटिन्यूसली पंप कर रहा है, राइट। अगर हार्ट ऐसे ब्लड पंप ना करे तो हमारी बॉडी को तो ब्लड सप्लाई होगी नहीं। हमारे बहुत सारे टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, उनको क्या है, खून की कमी हो जाएगी, उनको माल फंक्शनिंग हो जाएगा। सो फॉर दिस रीजन हार्ट ना कंटिन्यूसली ब्लड पंप कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। लेकिन वही क्या आपकी लेग्स की, आपके हैंड्स की मसल्स भी क्या ऐसी कर रही है, पंपिंग करती है? नहीं करती ना, तो दैट इज मसल्स अलग हो गई। अब मसल्स अलग कैसे होती हैं, देखो, मसल्स, मस्कुलर टिश्यू में जो मसल्स हैं, दैट इज जो मसल्स हैं वो कितने टाइप के, 3 टाइप की मसल्स हैं। कितने टाइप की मसल्स हैं, 3 टाइप की, बिल्कुल सही, 3 टाइप के मसल्स हैं। अब 3 टाइप के मसल्स मतलब सबसे पहले आते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स। अब स्केलेटल मसल्स की बात करें तो स्केलेटल मसल मतलब वो मसल बेटा जो ना हमारे स्केलेटल सिस्टम से जुड़े हैं। स्केलेटल सिस्टम से जुड़े मैम, स्केलेटल सिस्टम तो मतलब हमारे बोन हो गए। हाँ बिल्कुल बेटा, वही वही टिश्यू जो कि क्या है, हमारे ना बोन से जुड़ा हुआ है। हमारे वो मसल जो ना हमारी बोन से, हमारी हड्डियों से जुड़ी हुई है। एंड व्हाट दे आर डूइंग इज कि ये बोन से जुड़ के हमारे बोन्स का मूवमेंट, हमें मूवमेंट में मदद करते हैं, है ना, मूवमेंट में मदद करते हैं। तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये कहाँ पर लोकेटेड होंगे बेटा, ये लोकेटेड होंगे कहाँ, हमारे लिम्स में, हाथों पैरों में, है ना, हमारे लिम्स में कनेक्टेड होंगे क्या, स्केलेटल मसल्स। क्लियर। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करें, अब आप लोग खुद बताओ कि अपने हाथ पैरों को कंट्रोल में रखते हो, हमें पता है कब हमें हाथ उठाना है, कब नहीं उठाना, तो दैट इज, ये हमारे कंट्रोल में है। तो ये क्या हो गया, वॉलेंट्री होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें स्ट्राइएशंस होते हैं। स्ट्राइएशंस का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये ब्लूइश सा पार्ट और इधर ये रेडिश सा, मतलब डिफरेंट स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं। तो आपको जो ये याद करना है, कैसे याद करना है, ये जो मैंने लिखा है बस इसी को फोकस में रखना, इसी के तरीके, इसी के बेसिस पर लर्न करना। स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू क्या है, स्केलेटल मसल क्या है, हमारे स्केलेटन सिस्टम से जुड़ी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और वॉलेंट्री होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। स्मूथ मसल्स मतलब जो कि क्या है, हमारे विसरल ऑर्गन, मतलब इंटरनल ऑर्गन्स में है। इंटरनल ऑर्गन जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, तो ये मसल्स कहाँ है, कौन सी मसल है, स्मूथ मसल्स है। अब ये कैसे, क्या आपका स्टमक कंटिन्यूअसली मूव करता है, क्या आप उसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते, राइट। तो ये क्या है हमारा इनवॉलेंट्री, क्योंकि भाई ये हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल नहीं है। देखो कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में। कार्डियक मसल्स की बात की जाए, कार्डियक, कार्डियक नाम से ही बताते हैं क्या, क्या बताता है, हर्ट, है ना, कि ये जो कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे हर्ट में प्रेजेंट होती है। तभी तो स्पेशल होता है ना हर्ट, क्योंकि हर्ट की जो एक्टिविटी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये यूनि न्यूक्लिएटेड होता है, ये ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अभी ये क्या ऐसा होता है, ये मसल्स ऐसी होती है कि ये कभी फटीग नहीं होती, कभी थकती नहीं है, कंटिन्यूसली जो ब्लड है वो पंप करते रहते हैं, जो मसल्स है कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते रहते हैं और हमारे ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले अगले अपने टिश्यू की तरफ, दैट इज फोर्थ टिश्यू है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए कि भाई कनेक्टिव टिश्यू क्या है,
पहले स्टार्ट करने से पहले इसका थोड़ा सा छोटी सी बात हम समझ लें कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो किसी एक बॉडी ऑर्गन को, किसी एक मसल को, किसी एक बॉडी पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, मींस वो टिश्यू जो एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने का काम करता है बेटा, वो क्या हुआ हमारा, वो हुआ हमारा कनेक्टिव टिश्यू। राइट, क्या हुआ, कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले बात करी जाए कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर बोलो मैम, प्रॉपर क्या है इसमें, प्रॉपर ये दैट इज ये क्या है एक्चुअल में, यही क्या है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। सबसे पहला हमारा एरियोलर टिश्यू है ना, एरियोलर टिश्यू। अब एरियोलर टिश्यू की अगर बात करें तो ये वो टिश्यू है जिसको ना हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको ना हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू। व्हाई इट इज नोन एज पैकेजिंग टिश्यू, दैट इज ये क्या करता है, जैसे अब से हमारा जो स्टमक है वो हमें पता है, ऑलवेज वी नो कि वो हमेशा हमारे लेफ्ट में ही होगा। अभी लीवर की बात करें हमेशा वो राइट में ही होगा। किडनीज जो है वो लोअर एब्डोमेन में ही होंगी। हम हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि हार्ट जो है वो सेंटर में है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, मतलब हर एक ऑर्गन का अपना फिक्स्ड पोजीशन है। राइट, तो ये फिक्स्ड पोजीशन क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर मतलब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को उसकी फिक्स्ड पोजीशन पर चिपका देता है, अटैच करके रखता है। मतलब क्या करता है, इसका काम क्या है बेटा, इसका काम है सीमेंटिंग करने का। इस टिश्यू का क्या काम है, इस टिश्यू का काम है सीमेंटिंग, चिपकाने का, जोड़ने का काम है। ठीक है, एरियोलर टिश्यू। सब बात की जाए एडिपोज टिश्यू की, एडिपोज नाम से पता चल रहा है, एडिपोज पहले कभी सुना है क्या, एडिपोज का मतलब ही बेटा क्या है, फैट। एडिपोज का मतलब फैट, फैट टिश्यू मतलब ये वो टिश्यू है जो क्या कर रहा है हमारी बॉडी में, है ना, फैट का काम कर रहा है, मीन्स फैट स्टोरेज दे रहा है, फैट का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप बोलो मैम फैट तो अच्छा थोड़ी ना होता है, आजकल तो स्लिम ट्रिम रहना होता है। सो द थिंग इज कि फैट भी हमारे लिए ना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ना फैट, एडिपोज टिश्यू दैट इज फैट, ये क्या है हमारी बीनीथ अवर स्किन, हमारी स्किन के नीचे, हमारे आई बॉल्स के सराउंड, हमारे हर्ट के सराउंड, डिफरेंट ऑर्गन्स के सराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है। ये हमारे ऑर्गन्स के सराउंडिंग डिपॉजिटेड हो जाता है, जिससे क्या होता है ना कि लाइक फैट जो है, फैट जो है वो क्या है बेटा, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है। अब ये इंसुलेटर होने के साथ साथ में क्या कर रहा है ना, अब इंसुलेटर है तो मतलब क्या करेगा, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा। मतलब ये क्या करेगा, हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको इंजरी से बचाएगा, शॉक एंड ट्रॉमा से बचाने का काम करेगा। कौन, एडिपोज टिश्यू। अनदर थिंग टू बी नोटेड कि ये जो टिश्यू है, जो एडिपोज टिश्यू है बेटा, ये ना स्किन के नीचे है। मैम वहाँ क्या काम है इसका, बेटा सर्दियों में ना हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहे, है ना, जब बाहर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो फिक्स है, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, सो दैट इज़ हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है, उसी टेम्परेचर पर ही हमारी बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाती है। समझे, तो उस नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखने के लिए फैट ज़रूरी है। ठीक है, तो दैट इज मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर भी किसका रोल हुआ, हमारे एडिपोज टिश्यू का रोल हुआ। देन बात करते हैं अपने सपोर्टिंग टिश्यू या फिर स्केलेटल टिश्यू की। अब सपोर्टिंग टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू की बात करें तो क्या क्या चीज होती है मैम, ये सपोर्टिंग टिश्यू या स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, यहाँ पर स्केलेटल मसल की बात नहीं हो रही है, स्केलेटल टिश्यू कौन है भाई, हमारे दो चीजें, बोन और कार्टिलेज। क्या, बोन और कार्टिलेज। ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज। अब बोन की बात करें मैम, कार्टिलेज क्या हुआ, देखो सी ये क्या है, जस्ट से कि ये हमारी क्या है, एक बोन है। ठीक, ये क्या है, ये हमारी दूसरी बोन है। ठीक, ये एक बोन, ये दूसरी बोन। अब ये एक बोन दूसरी बोन से कैसे जुड़ेगी भाई, हाँ जी, टेंडन्स एंड लिगामेंट से। ठीक है, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर दैट इज एक बोन दूसरी बोन से कैसे जुड़ी है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज से, कार्टिलेज से।
कार्टिलेज, हमारे दो स्केलेटल टिश्यू दैट इज बोन और कार्टिलेज। सी बोन क्या कर रहे हैं, बोन हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हमारा जो एक पोस्चर है, जो एक हमारा जो शेप है वो दे रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ में बोन्स क्या कर रहे हैं, बोन्स ना हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उनको प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी बोन्स का। सी जैसे कि रिब केज है ना, हमारा रिब केज क्या है, हमारे लंग्स को, हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है। हमारा ये जो स्कल है वो क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। तो दैट इज बोन क्या है, ऐसा स्केलेटल टिश्यू है जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। अब बोन की बात करें तो साथ में अब हमारी बॉडी में जो बोन बनती हैं, बोन कौन बनाता है बेटा, ऑस्टियोसाइट्स। प्लीज इस नाम को याद रखना, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या है बेटा, सेल हैं। ऑस्टियोसाइट्स सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जो बोन बनाती हैं। साथ ही साथ में बोन बनी किसकी हैं, बोन्स कंप्राइजेस या बोन्स आर कंपोज्ड ऑफ व्हाट, दे आर कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी हुई होती हैं हमारी बोन। कौन बनाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स बनाते हैं। इनका काम क्या है बेटा, प्रोटेक्शन देने का काम होता है, ठीक है। तो ये था बोन। नेक्स्ट मूव करते हैं दैट इज कार्टिलेज की तरफ। अब कार्टिलेज की बात की जाए, जैसे कि इट इज ए पार्ट ऑफ, कार्टिलेज इज ए पार्ट ऑफ skeletal tissue और supporting tissue. So what type of support it provides? तो कार्टिलेज की बात करें ना तो बेटा, तो कार्टिलेज दैट इज कैसा है हमारा, हार्ड बट फ्लेक्सिबल। हार्ड बट फ्लेक्सिबल है ना, हार्ड भी है और फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और हार्ड में हम दो बातें एक साथ कैसे, तो बेटा याद रखें इसकी लोकेशन कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके नोज टिप पर। देखो अपनी नाक छू के देखो, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों है फ्लेक्सिबिलिटी, बिकॉज इट हैज कार्टिलेज। तो नोज टिप पर प्रेजेंट है, देन आपके ईयर पिन्ना में प्रेजेंट है, ठीक। इसके साथ ही साथ में वर्टिब्रे और वर्टिब्रल कॉलम, मतलब आपकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है बेटा, वो एक बोन नहीं है, इट कंप्राइजेस 33 बोन्स। 33 ना छोटे 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 बोन्स हैं, 33 छोटे छोटे पीसेस ऑफ बोन्स हैं। अब ये जो बोन है, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी हुई है, एक बोन दूसरी बोन से जुड़ी है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब सी दो बोन्स के बीच में क्या है, कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है, कार्टिलेज। क्लियर। अभी साथ ही साथ में, अब ये कार्टिलेज जो है ये बना किसका है, सी यहाँ पर कार्टिलेज को कौन बना रहा है, कॉन्ड्रोसाइट्स। मार्क द स्पेलिंग कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स सिंपली क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स सेल्स हैं, वो सेल्स हैं जो कि क्या करती हैं बेटा, कार्टिलेज को बनाती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो इसके साथ में कार्टिलेज जो है वो हमारे जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है। जॉइंट्स में क्यों प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स में प्रेजेंट होने का कारण ये है कि ये क्या करता है ना, लाइक बोन्स को, दो बोन्स को आपस में रब होने से रोकता है, क्योंकि बोन्स अगर आपस में रब होंगी तो क्या होगा, पेन रेडिएट होगा, तो ये उसको भी क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। तो ये था बेटा कार्टिलेज के बारे में। मूविंग फर्दर दैट इज हमारा नेक्स्ट और लास्ट, हमारा जो मैंने बोलता फिफ्थ वाला पार्ट आता है हमारा, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या हुआ हमारा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ है, कैसा है। कनेक्टिव टिश्यू तो मैम आपने बोला कि जो एक को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है, बट फ्लूइड लिक्विड कैसे कनेक्ट करता है। सी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की जब भी बात आती है तो बात होती है हमेशा किसकी, ब्लड की। किसकी बात होती है, ब्लड की बात होती है। हमारी बॉडी में ऑल दो डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं, बट जो मेजर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन क्या है, हमारा ब्लड है, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। व्हाई इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं भाई,
इसीलिए क्योंकि ना एक तो ये लिक्विड फॉर्म में, दूसरा ये कर रहा है कनेक्शन का काम, कनेक्ट कर रहा है। किसको कनेक्ट कर रहा है? क्योंकि देखो ब्लड क्या है हमारी बॉडी में, कंटिन्यूसली कीप ऑन सर्कुलेटिंग, कीप ऑन रोटेटिंग। तो क्योंकि जब ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट हो रहा है, रोटेट होता है, तो भाई ब्रेन से सिग्नल या ब्रेन से हॉर्मोन्स निकाले, ब्रेन से कुछ भी केमिकल निकाला, किसी बॉडी ऑर्गन में डाल दिया, बॉडी से लाइक हमारे स्टमक से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट्स को लेता है और पूरी बॉडी में स्प्रेड कर देता है। दैट इज, ये क्या कर रहा है? कनेक्शन कर रहा है ना। तो ये कर रहा है बॉडी को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड का जो मेजर रोल है वो क्या है? ब्लड का मेजर रोल है बेटा ट्रांसपोर्टेशन कराने का। अब ट्रांसपोर्टेशन से क्या मतलब हुआ हमारा, है ना? ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या? ट्रांसपोर्टेशन, सी हमारी बॉडी में जो भी आप खाना खाते हो, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वाया ब्लड ओनली। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड के दो कंपोनेंट है, मतलब एक है लिक्विड पार्ट, फ्लूइड पार्ट, दैट इज प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा इज पेल येलोइश फ्लूइड। क्या है? पेल येलोइश फ्लूइड, लिक्विड पार्ट है। इस लिक्विड पार्ट में, इस लिक्विड पार्ट में क्या प्रेजेंट है बेटा? ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे? ब्लड सेल। कॉप सेल्स भी बोलते हैं, बट इट्स बेटर टू लर्न ब्लड सेल्स। तो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। अब ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चांद सितारे लगा दें तभी समझ में आएगा। तो ब्लड सेल्स जो है हमारी तीन टाइप की, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स बेटा दे कैरी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कि क्या है? रेड कलर का पिगमेंट है। Because of this red color pigment, because of this hemoglobin, because of the presence of this पिगमेंट इन दी ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो कैसा है? सबका ब्लड कौन से कलर का है? रेड कलर का। क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। ठीक है। अब हीमोग्लोबिन का रोल क्या है, काम क्या है? ये करता है गैसेस को ट्रांसपोर्ट। मतलब बेटा अगर ये हीमोग्लोबिन ना होना हमारी बॉडी में, अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम करते हैं, ये हो ही नहीं पाए। समझ आता है? सो दैट इज, ये काम है आरबीसीज का। देन बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की। अब डब्ल्यूबीसीज जो कि है वाइट ब्लड सेल्स, इनकी मेजरली बात की जाए तो ये कैसी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या इनका रोल क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, दैट इज इम्यूनिटी के लिए। सी हम बोलते हैं ना, अरे ये तो बड़ी जल्दी बीमार हो जाता है, इसका तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक है। तो इम्यून सिस्टम बहुत वीक होने से मतलब हुआ कि इसका ना डब्ल्यूबीसीज प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे। अब डब्ल्यूबीसीज प्रॉपर्ली काम करते हैं तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? बोलते हैं इसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई एम वेरी हेल्दी पर्सन। सो वाई हेल्दी ना, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज क्या करते हैं बेटा? डब्ल्यूबीसीज ना एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंटीबॉडीज, दीज एंटीबॉडीज आर जस्ट लाइक दी वेपन्स। ये क्या है? हथियार हैं, हमारी बॉडी के वेपन हैं। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में एंटर होता है, डब्ल्यूबीसीज तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में हमेशा ऐसे ही मूव करती रहती है, जब भी कोई भी माइक्रोब आता है तो उसको किल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और हमें बचा लेते हैं। ठीक है। तो ये था डब्ल्यूबीसीज के बारे में। एक और चीज, जैसे आरबीसीज कैसे हैं? ओवल शेप के होते हैं ना, लेकिन डब्ल्यूबीसीज कैसे हैं बेटा? ये होते हैं इररेगुलर शेप के, इनका कोई शेप, एक फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है। ठीक है। और ये कैसे काम करते हैं? एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन से। नेक्स्ट टॉक अबाउट दी प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स के बारे में तो बच्चे बड़े अवेयर है ना, क्या होता है प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स अगेन ब्लड सेल है। ये वो ब्लड सेल है जो कि क्या करती है बेटा? जो हमारे लाइक ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, है ना? मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड। तो क्यों कंफ्यूज्ड है? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी आपको कट लगता है, हल्का फुल्का सा जब कट लगता है, तो क्या होता है
उस कट लगने पर हमारा थोड़ा सा ब्लड निकलता है और फिर वो खून जम जाता है ना, वो थोड़ा सा ब्लैक सा भी हो जाता है ब्लड और फिर वहीं पर खून जम जाता है। या फिर ऐसा होता है कि थोड़ा सा कट लगा और पूरा बॉडी का खून बह गया, निकल गया, सारा बॉडी का ब्लड निकल गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि ना हमारी बॉडी में क्या है बेटा, ब्लड प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स ऐसे ब्लड सेल्स हैं जो क्या करते हैं, जो कि हमारे बॉडी से एक्सेसिव ब्लड लॉस को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये काम था ब्लड प्लेटलेट्स का। देन नेक्स्ट बात की जाए हमारे लिम्फ की, अगला फ्लूइड है ना, जैसे ब्लड तो मेन है कंपोनेंट, देन नेक्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की अगर बात की जाए कि अगला कौन सा है ब्लड के अलावा, क्या देखो ब्लड के अलावा अगला एक और है नंबर 2, दैट इज लिम्फ। अब लिम्फ है क्या, कहाँ से आया, क्यों आया? तो लिम्फ की अगर बात करें, लिम्फ की अगर बात की जाए तो लिम्फ सिंपली क्या है बेटा, लिम्फ ये क्या है बेटा, डिफ्यूज्ड ब्लड है। अब इसका क्या मतलब हुआ? दो सेल्स हैं, ठीक है, दो सेल्स के बीच में क्या है, ऐसे ब्लड कैपिलरीज हैं। अब ये सेल्स और ये ब्लड वेसल है, ब्लड क्या है, बड़ी ही पूरे प्रेशर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ब्लड क्या पूरे प्रेशर से फ्लो करता है। जब ब्लड पूरे प्रेशर से फ्लो करता है तो उस समय क्या होता है, कुछ ब्लड लीक आउट होकर बाहर आ जाता है, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है और क्या बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। ठीक है, इसलिए लिम्फ को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ इज ए डिफ्यूज्ड ब्लड। अब ये जो डिफ्यूज्ड ब्लड है ये क्या करता है, ये ना हमारे ये क्या करता है, मॉइस्चन सेल सरफेस को मॉइस्चराइज करके रखता है ना, सेल सरफेस को मॉइस्टन करके रखता है। साथ ही साथ में ये जो लिम्फ है ये बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, WBCs प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अब देखो लिम्फ है ना, डिफ्यूज्ड ब्लड है, तो जब ब्लड इसमें से डिफ्यूज होता है, लीक हो रहा होता है, तो साथ में ही क्या होता है, WBCs भी आ जाते हैं। तो लिम्फ में क्या प्रेजेंट है, लिम्फ में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, WBCs प्रेजेंट है, बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड WBCs, लिम्फ क्या करता है, लिम्फ भी हमारी इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, हमें इन्फेक्शन से बचाने का काम किसका है, कौन बचाता है हमारी बॉडी में हमें इन्फेक्शन से, लिम्फ बचाता है। ठीक है, सो ये था हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। आई होप ये वाला यहाँ तक पूरा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, बहुत ध्यान से सुन लें, समझ लें। यहाँ पर है कुछ शेप्स आपके सामने, जिसमें से ये वाला भी हम देखेंगे बाद में। तो सिंपली ब्लड सेल्स मैंने जैसा कि बताया कैसे थे, ओवल शेप के थे, ये रे ओवल, ठीक है, ओवल शेप के हैं। ठीक है, सेंटर से थोड़े से पेनिट्रेटेड होते हैं ये, और प्लेटलेट्स है ना, और साथ ही साथ में WBCs की अगर बात की जाए तो WBCs के लिए जैसा कि मैंने बोला था, इनका ना कोई फिक्स्ड शेप होता ही नहीं है, दे आर ऑफ इरेगुलर शेप, दैट इज अमीबा शेप के होते हैं, जिनका काम होता है हमें एंटीबॉडी हमारी बॉडी में फॉर्म करना और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। सो दैट इज वी हैव डिस्कस्ड द फोर टिश्यूज, 4 एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एपिथेलियल टिश्यू, देन हमने पढ़ा क्या, हम लोगों ने पढ़ा कनेक्टिव टिश्यू, हमने पढ़ा नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। ठीक, साथ ही साथ में ब्लड के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। ब्लड और नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा खासा फोकस रखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से प्रिपेयर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे पार्ट के। सो आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।